गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हो सारे आप लोग? चलो फटाफट से आ जाओ, देन वी हैव टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर। जल्दी से फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सारे? मस्त, सही चल रही है पढ़ाई? कल के PYQs देख के घबरा तो नहीं गए कि अरे मैम हमने तो सिर्फ 2 ही पेपर के PYQ देखे और हमें तो ऐसे स्ट्रेस हो गया कि कैसे करेंगे प्रिपरेशन? अरे रुक जाओ, और भी है अभी। आज हमें एक दूसरे एग्जाम के जो है GA के जितने भी PYQs है वो सारे डिस्कस करने हैं, ठीक है। जैसे कि कल हमने आपका जो हॉस्टल वार्डन था, राइट, उसके सारे जो PYQs थे वो डिस्कस करे। लेवल हमने देखा कि डिफिकल्टी का क्या रहता है। आज हम जो है आपका क्या करेंगे, जूनियर JS से जो पोस्ट है उसके जितने भी GA के PYQs हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, कल हमने हॉस्टल वार्डन के साथ लैब अटेंडेंट के भी जो आपके जनरल अवेयरनेस के PYQs थे वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। आज हम इसके करेंगे एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कितना डेप्थ जो है पूछा गया है। ओके, सो विद दिस गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू SSC अड्डा 247। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल। पहला सवाल पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर योर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। एक चीज बता देती हूं, ये जो क्वेश्चन है अगर तुम्हें इस साल पूछा जाएगा तो इन्हीं ऑप्शंस में से आंसर चेंज होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। बट इसका आंसर जो है तुम्हें 2023 के अकॉर्डिंग देना है कि 2023 के अकॉर्डिंग क्या डेटा रहा था। अगर तुम आज के अकॉर्डिंग भी आंसर दोगे, चलो आई विल कंसीडर, बिकॉज इसके डेटा में जो है अपडेशन हुई है, ठीक है। स्टिल ट्राई टू आंसर कि भाई कौन सी जो स्टेट है वो आपके स्टार में कवर नहीं होती है, बताइए बताइए कौन सी जो है वो आपके स्टार में कवर नहीं होती है, फटाफट से। MP, ओके। मध्य प्रदेश। चलो पहले ना एक छोटी सी चीज समझ लेते हैं, ये स्टार है क्या। तो जो स्टार है, पहली बात तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ठीक है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक जो आपकी NEP 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, उसमें जो भी आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वॉट एवर गोल्स दे हैव मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर NEP 2020, ठीक है। उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि इंप्रूवमेंट कितनी आई है, ग्रोथ कितनी आई है, ग्रोथ हुई है तो किस किस स्टेप से हुई है, इंप्रूवमेंट नहीं हुई है तो किन किन स्टेप से नहीं हुई है। अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका सही आंसर क्या था, कन्नड़ा था, ठीक है, यानी कर्नाटका जो है वो आपका सही आंसर था, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन, देखो मैं मेंशन कर देती हूं, ये क्या है, आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ये क्या है, सही आंसर है। बट वहीं अगर ये क्वेश्चन जो है आज आपसे पूछा जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा जाएगा तो तब आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, बिकॉज ये करंट का क्वेश्चन है और डेटा यहाँ पे फ्लक्चुएट आपका होता ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, राजस्थान जो है वो स्टार का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश स्टार का पार्ट है। इसके अलावा आपका महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे ही जो हैं क्या है, वो आपके स्टार के पार्ट हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को साथ के साथ नोट कर लो और याद रखना कि एज पर योर आंसर की उस टाइम पे जो अपडेटेड डेटा था, क्योंकि दिस इज अ करंट अफेयर, उस टाइम पे करेक्ट आंसर कर्नाटका था। सेम क्वेश्चन बेटा आज आ जाए तो सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, राइट। इस चीज को याद रखना। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका ये रहा, यस।
43rd भी इसी में आ जाएगा, दोनों हो जाएंगे। यस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड इंडिया होस्ट हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट इन अगस्त 2023? बेटा अगेन अ करंट अफेयर, यानी मैं जो आपको इतने टाइम से कह रही हूँ कि करंट अफेयर इज रियली 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर EMRS। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर, ठीक है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डजेंट मैटर, राइट। हर जगह करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर की वेटेज, बहुत प्यारी वेटेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी। पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु, मणिपुर, जल्दी बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। के कहाँ पे होस्ट किया गया था? तमिलनाडु में होस्ट किया गया था। अच्छा, एक चीज जो है यहीं पे देख लेते हैं कि जो आपका नेक्स्ट ईयर का, ये तो 2023 है, अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट ईयर का मेंस कहाँ पे हुआ, वुमेन्स कहाँ पे हुआ, वो भी हम जो है साथ के साथ ही आपका नोट डाउन करते चलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत करंट का डेटा साथ के साथ लिख लोगे तो ठीक रहेगा। अगर सेम टूर्नामेंट की हम बात करेंगे 2024 एडिशन, ठीक है, तो इस एडिशन में पहले तो 2 कैटेगरीज आ जाएंगी, मेंस की और दूसरी क्या आ जाएगी यहाँ पे, वुमेन्स की। बच्चा सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ मेन कैटेगरी की, तो ये कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? चाइना में कंडक्ट कराई गई थी, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि फीमेल कैटेगरी की, तो वो कहाँ पे थी? राजगीर, इंडिया, ठीक है। कभी गलती से ये भी पूछ लेते हैं कि जो टूर्नामेंट से वो कौन कौन सी डेट्स को जो है आपकी कंडक्ट कराई गई थी, तो याद रखना ये जो है 8 to 17 सेप्ट 2024 में इस पर्टिकुलर डेट्स पे जो है ये कंडक्ट कराया गया था। वहीं अगर फीमेल्स की मैं बात करती हूँ, तो फीमेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो है आपका 11 to 20 नवंबर के जो है अराउंड कंडक्ट आपका कराया गया था, ठीक है। चलिए अगला, जस्ट अ सेकेंड, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड डज द सेकेंडरी स्टेज कवर एज पर द करिकुलम एंड पेडालॉजिकल स्ट्रक्चर मेंशन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? ये चीज याद रखना, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि किसकी स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो मैंने आपको कल भी एक स्ट्रक्चर बताया था, दैट इज 5 + 3 + 3 + 4। हमने कल स्ट्रक्चर देखा था ना, हाँ यही क्वेश्चन है, 5 + 3 + 3 + 4। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी स्टेज रहने वाला है, जो सेकेंडरी स्टेज होगा वो कौन से एज ग्रुप का होगा या फिर वो कौन से ग्रेड का होगा? क्या वो 9 to 10 वाला होगा, 6 to 12 वाला होगा, 9 to 12 वाला या फिर 6 to 10 वाला? बताइए, कल ही हमने ये चीज जो है देखी है। बच्चे टीयर 1 क्वालिफाइंग कैसे होते हैं, उसी के लिए तो पहले हम PYQ है जो वो डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि ओके दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल डेप्थ ऑफ माय एग्जाम, और डेप्थ में ये पूछा जा रहा है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आई हैव टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी चीज के लिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अंडरस्टूड? जल्दी बताओ अब क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं मैम 9 to 12, 9 to 12, यस द करेक्ट आंसर इज योर 9 to 12, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम अब आपका 44th क्वेश्चन। अरे 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 इतना कहाँ भाग रहे हो, ये लो। यस, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डेवलपिंग द असेसमेंट फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी NAS 2021। देखो ईयर्स जहां पे बेटा मेंशन हो रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर करंट डेटा, यानी आपका एग्जाम जो है, ठीक है, वो करंट अफेयर्स के लिए पे ही क्या है बेस हो रहे हैं। अगर तुम करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लोगे, सो बहुत अच्छे चांसेस है दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर टीयर 1, ठीक है। So we have 4 options, that is National Institute of Open School, National Institute of Education Planning and Administration, Central Board of Secondary Education या फिर National Council of Education Research Training यानी NCERT। बताइए किसके साथ मतलब यहाँ पे जो है ये कंडक्ट कराते हैं, जल्दी बताइए।
फटाफट देखो, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे दो चीजें तो गिवन है और वो पता होनी चाहिए कि पहले ये तो इसमें इट इज अ इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस सीबीएसई कंडक्ट कराता है। अब इनके साथ एक और होगा, वो इन चारों में से कौन सा होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सारे कह रहे हैं मैम फोर्थ इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ होगा। अच्छा बाकी बताओ, फोर्थ ही होगा क्या, कोई और नहीं हो सकता? कहेंगे नहीं नहीं मैम फोर्थ ही ठीक है। यस आपका करेक्ट आंसर जो है, बच्चों ब्लर कैसे आ रहा है उसको एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर जूम किया हुआ है। यस द करेक्ट आंसर इज योर एनसीईआरटी। कि इनके साथ मिलके अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी जो है इसका फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर जो है आपका देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following Indian cities hosted 2023 Squash World Cup in June 2023? Again it is a current affair, ठीक है? तो बताओ चेन्नई में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोलकाता में। बेटा बहुत क्लियर है, अगर तुम करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हो तो सॉरी टू से, लेकिन भूल जाना कि तुम्हारा एग्जाम जो है वो क्लियर भी हो सकता है, ठीक है? तो जस्ट प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड रहना कि नहीं, अगर हमें एग्जाम जो है क्लियर करना है अपना, तो कहीं ना कहीं हमें जो है अच्छे से करंट अफेयर्स पे एक कमांड जो है वो यहाँ पे बनानी पड़ेगी। जल्दी बताओ। चलिए 2023 का पूछ रहे हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे 2025 का जो है वो भी बता देती हूँ। अब जब भी मैं बात करूंगी अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो स्क्वैश वर्ल्ड कप, ठीक है? सो जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड कि यहाँ पे मेंस का है या फीमेल्स का है, तो यहाँ पे दोनों का ही पूछ सकते हैं। 2025 में अगर मैं बात करूंगी मेन एंड वीमेन दोनों का ही किधर था, शिकागो यूएसए में जो है कंडक्ट कराया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं कब से कब तक था, तो 9 to 18 मई ऑफ 2025 जो है ये कंडक्ट कराया गया था, ठीक है? तो इस चीज को याद रखिएगा। अब इसका मुझे आंसर दीजिए फटाफट से, क्या आंसर होगा इसका? बच्चे कह रहे हैं मैम फर्स्ट, दैट इज गोइंग टू बी चेन्नई। ओके बाकी यस द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट, दैट इज चेन्नई, कि ये जो है चेन्नई में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज सीन द स्टेडी इंक्रीज एवरी ईयर फ्रॉम 2017 to 18 to 2021 इन ओवरऑल स्कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स? पहली बात तो नाम से ही बहुत क्लियर कर लो, ठीक है, कि क्या है, ग्रेडिंग इंडेक्स है। ग्रेडिंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्कूल में जो हमें ग्रेड्स दिए जाते हैं ना, ठीक है, वो चीज की कैसी इवैल्यूएशन हो रही है, क्या उस इवैल्यूएशन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें जो है हर एक स्टेट की चेक की जाती है। लेकिन इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऐसी स्टेट है जिसने कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है वो आपकी दिखाई है। अनदर पॉइंट, मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली स्टेट वर्ड यूज कर रही थी पीजीआई के लिए, मतलब इसका मतलब, हाँ पीजीआई, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे यूटीज की जो आपकी इवैल्यूएशन है वो नहीं होती है स्टेट्स और यूटीज दोनों की ही होती है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन की जो डिमांड है, दैट इज स्पेसिफिकली ऑफ योर अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है? तो बताओ कौन सी स्टेट की होगी यहाँ पे, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश? जल्दी बताइए फटाफट से। यस द करेक्ट आंसर इज योर महाराष्ट्र। हाँ छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आई सेड मध्य प्रदेश, इट्स महाराष्ट्र। अच्छा अनदर पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगी कि इन्होंने यहाँ पे 2017-18 लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे पहली बार, ठीक है, इसकी शुरुआत ही इस ईयर में हुई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, स्माइलिंग बुद्धा was the code name for which of the following operation in India? ठीक है,
कि स्माइलिंग बुद्धा जो है वो कौन से ऑपरेशन का यहाँ पे नाम था? इंडियाज पीस कीपिंग मिशन ऑन वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान 1970, इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट इन 1974, India's launch of the first satellite into space, India's counter insurgency operation against China in 1962. ठीक है, तो यहाँ पे बताओ क्या आंसर होगा इसका कि जो स्माइलिंग बुद्धा है, ठीक है, वो किसको यहाँ पे कहा गया है? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी. Which option is going to be the correct answer? बताओ. कुछ एडिशनल डेटा तब तक इसके बारे में लिख लो कि कब कंडक्ट हुआ था. सो 18th मई कौन से ईयर में? सो इट वाज इन योर 1974. मैं आपके आंसर भी देख रही हूं, इंदिरा गांधी के पीरियड में. ओके, बी विल बी द राइट. ओके, चलो लेट्स सी कि विच ऑप्शन इज राइट, बट टिल देन ये भी साथ के साथ नोट कर लो कि ये क्या था. 18th में 1947 में जो है आपका कंडक्ट कराया गया था. ठीक है, अब हम इसका करेक्ट आंसर पहले देखते हैं. यहाँ पे अभी आई गेस 3 ही बच्चों ने आंसर दिया. आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर. देखो यार, तुम गलत आंसर दोगे तुम्हें तभी पता लगेगा तुम कितने पानी में हो. ठीक है, यस करेक्ट. So B is going to be the correct answer. That is your India's first successful nuclear bomb test in 1974. Understood? अब ये कहाँ पे हुआ था तो आपको पता होना चाहिए. इस पे एक मूवी भी बनी है. किधर हुआ था ये आपका? पोखरन में जो है हमें क्या देखने को मिला था? ये टेस्ट, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो है वो देखने को मिला था. पोखरन कहाँ पे है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है तो पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो है ये टेस्ट आपका कंडक्ट कराया गया था. ठीक है, हाँ जी जिया बच्चे. चलो नेक्स्ट फटाफट से, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर देते हैं यार, बहुत क्वेश्चंस है इसमें, बहुत सारे. जल्दी आ जाओ. स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन यानी संकल्प is a skill development program in India assisted by which of the following? क्या वो सार्क है, क्या वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, यूएसए? भाई देखो बहुत बहुत इजी है इसको आंसर करना. जल्दी बताओ क्या होगा वो. संकल्प जो है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था. किसके असिस्टेंस से लॉन्च किया है? जल्दी बताइए. संकल्प जो लॉन्च किया गया है, हाँ जी आपका राजस्थान. बिल्कुल बताइए जल्दी कौन है वो. बच्चे इसमें से डायरेक्टली 3 तो गलत हो गए. मैं तुम्हें सच्ची बताऊं 3 तो डायरेक्टली गलत हो चुके हैं. जल्दी बताओ. वेरी गुड घोष, वेरी गुड, वेरी गुड. श्वेता, यस योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट. यस द करेक्ट आंसर इज योर वर्ल्ड बैंक. की जब हम बात करते हैं आपकी किसकी? संकल्प की. ठीक है, तो ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जो किसके असिस्टेंस में शुरू किया गया था? तो भाई वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस में जो है शुरू किया गया था. देखो संकल्प वर्ड की जब आप फुल फॉर्म सुनते हो तो यहाँ पे क्या है, स्किल के बारे में बात की गई कि कैसे हम जो है ऐसे प्रोग्राम्स ला सकते हैं जिससे यहाँ पे नॉर्मली लोगों की क्या हो, स्किल जो है वो इम्प्रूव हो पाए. ठीक है, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग की बात जो है की गई थी आपकी. नेक्स्ट क्वेश्चन 49th क्वेश्चन इज है एंड 50 भी यहीं पे हो जाएगा. चलो, according to the economic survey of India, again economic survey, a number of times I have repeated the same statement. Current affairs, economic survey schemes are very important. ठीक है, of India 2022-23, the school gross enrollment ratio is the highest in at which level of schooling as per the latest data available for the year 2021-2022. Is it for upper primary, secondary और preschool? If you remember, कल हमने इससे ही कुछ लैंग्वेज के बारे में बात की थी, इसे ही कुछ पॉइंट्स के बारे में जो है हमने बात की थी कि भाई किसका एनरोलमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है. ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है कल हमें देखने को मिला था. अगर आपको याद हो, कुछ आपका समग्र शिक्षा अभियान से क्वेश्चन था, है ना. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू क्योंकि वो अभियान और उसके बारे में हमने कल बात की थी. समग्र शिक्षा अभियान, यस बताइए जल्दी, हाईएस्ट किस में था?
फटाफट। यस, इट वाज हाईएस्ट इन योर प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी सेक्शन होता है उसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म एट द 95th एकेडमी अवार्ड 2023? आई गेस ये भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेम क्वेश्चन हमने कल जो है आपका डिस्कस करा था, ठीक है, जल्दी बताओ। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज याद रखो, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, वहां पे जो आपका नॉमिनी था, वहां पे जो नॉमिनेशंस दी गई थी, जिस अवार्ड के लिए दी गई थी, दैट वाज डिफरेंट, है ना। बट यहाँ पे वो जो आपका टूर्नामेंट है दैट इज सेम, ठीक है, जो आपका इवेंट है दैट इज सेम, बट यस जो अवार्ड है वो डिफरेंट है। तो बताओ किसको यहाँ पे दिया गया था, बताओ जल्दी। इट वॉज योर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगेन इससे याद रखो क्या हमारे लिए जरूरी है, अवार्ड जरूरी है, ठीक है, एंड बुक्स के रिलेटेड हो गया, मूवीज के रिलेटेड हो गया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी, बिकॉज इनका डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया, नहीं, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन, सीधी बात, नो बकवास वाला काम जो है यहाँ पे किया गया है। चलो अगला क्या है, 51st, who among the following was awarded the Padma Vibhushan 2023 इन द फील्ड ऑफ आर्ट? स्पेसिफाई कर दिया आर्ट, अब बताओ तुम्हें कौन थे वो आपके, सुमन जी थे, वानी, SM कृष्णा, जाकिर हुसैन, जल्दी बताइए कौन थे। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए फटाफट। बेटा जी तुम्हारी स्नैप चलवाऊं मैं, पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई करो। तो मेरे को सच में ऐसा लगता है भाई तुम क्लास लगाने आए हो तो क्लास ही लगाओ ना, ये क्या एक्सचेंज होता रहता है, कभी आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, बेटा पेपर पे हो आप, अभी पेपर पे ध्यान दो। यस, वेरी गुड एवरीवन, द करेक्ट आंसर इज योर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज मून कॉल्ड ऑफेलिया प्लग which have been named after characters from William Shakespeare work? कौन से हैं? प्लूटो है, प्लूटो, ओके, एक मैं वो रिएक्ट नहीं करूंगी, बट यस प्लूटो, जुपिटर, मार्स, यूरेनस, दो के तो मून ही नहीं है, दो के तो मून ही नहीं है यहाँ पे बेटा। अगर तुमने इसमें भी गलत आंसर दे दिया ना, मैं ऐसे मतलब मेरी अंदर से वो जो आत्मा होती है ना वो ऐसे रो देगी। बस यहाँ पे दो ऑप्शंस है जो तो पूरी तरह गलत है, वो मत आंसर दे देना, बाकी कुछ भी चलेगा। यस, वेरी गुड वंशिका, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी बिलीव कि सही आंसर की पॉसिबिलिटी है। अगेन ओहो, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस द करेक्ट आंसर इज योर यूरेनस, ठीक है। मार्स के तो देखो पॉसिबल, मून्स के बारे में हमने बात ही नहीं की, ठीक है, इसको रेड प्लैनेट है। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो क्या है, प्लूटो क्या है आपका बोना प्लैनेट है। जुपिटर क्या है, जुपिटर इज अ गैसियस प्लैनेट, है ना। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है यूरेनस, अगर हम ध्यान से इसको, चलो नेक्स्ट। ओहो ओहो ओहो, चलो, एन इंटरनेशनल Museum Expo was organized in May in New Delhi to celebrate the 47th International Museum Day. Okay, what is the theme of the International Museum Day of this year? Another topic that you have to note down कि यहाँ पे बेटा important days और उनकी थीम्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी तक करंट अफेयर में क्या चल रहा था, इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम्स चल रही थी, स्पोर्ट्स चल रहा था, ठीक है, अवार्ड्स चल रहा था, एक और ऐड कर लो इंपॉर्टेंट डेज एंड उसके साथ साथ क्या है उनकी थीम्स, जल्दी बताइए। हाय अगस्त्या, चलो फटाफट से, आई वांट आंसर फॉर 53 क्विकली, जल्दी फटाफट।
एक्चुअली ये कब सेलिब्रेट होता है? 18 मई को सेलिब्रेट होता है. Yes. What was the theme? So that was your museums, sustainability and well-being. A number of students have answered correctly. कोई बात नहीं राजेश, जो कम लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं कम लोगों का एग्जाम क्लियर होगा ना. तुम्हारे लिए तो सही है बेटा, इतना अच्छा कंटेंट कम लोगों के पास जाएगा, इतने अच्छी बेटर एनालिसिस जो है वो उतने कम के पास जाएगी. तुम्हारे लिए तो चांसेस बढ़ ही जाएंगे फिर पेपर में. यस, चलो. Which of the following is are among the 4 national curriculum frameworks NCF being developed under the aegis of NEP 2020? यहाँ पे 4 आपको क्या दिए गए हैं? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दिए गए, जिसमें से कौन सा जो है आपका NEP 2020 में है. ठीक है, क्या वो NCF फॉर स्कूल एजुकेशन है, क्या वो NCF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, क्या वो NCF फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन है, क्या वो NCF फॉर आपका वोकेशनल एजुकेशन है? बताइए जल्दी. ऑप्शंस ये रहे कि सिर्फ 1 और 2 है, यानी ए और बी है, सिर्फ सी और डी है, ABC है, या फिर केवल ए है. जल्दी बताइए कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा. विराट जल्दी ही लॉन्च होगा बेटा. इट्स 53 राइट? 54. जल्दी बताओ फटाफट. वेरी गुड वंशिका. वंशिका इज डूइंग वेल. मैं कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ. सो आज की क्लास का चैंपियन ऑफ द डे मैं वंशिका को डिक्लेयर करूंगी फॉर श्योर अपने टेलीग्राम पे. यस, वेरी गुड वंशिका. द करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट ऑप्शन, कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही आपका जो है करिकुलम इसमें क्या है डेवलप किया गया था. दैट इज NCF फॉर स्कूल एजुकेशन, देन NCF फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. चलो नेक्स्ट 55th क्वेश्चन ये रहा. हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला क्या है? द 2 मेन जेनर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जो आपके जेनर्स होते हैं, ठीक है, उसमें से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी. दूसरा क्या है? द भारत रत्न अवार्ड MS, ठीक है, शुभु लक्ष्मी बिलोंग्स टू जेनर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक. बताइए कौन से जेनर में लाई करते हैं और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट बताना है. क्या दोनों करेक्ट हैं? दोनों करेक्ट. नीदर A नॉर B इज करेक्ट. A इज रॉन्ग, B इज करेक्ट, A इज करेक्ट बट B इज रॉन्ग. बताइए विच इज करेक्ट आंसर. अरे जो जल्दी आंसर दे रहे हैं, जो पहले आंसर दे रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट कम. ठीक है, जो पहले आंसर देगा दैट इज गोइंग टू बी द पर्सन ना, कि हाँ भाई उसने आंसर दिया है. तो अरे अब शुरू हुआ ना कंपटीशन. तो अब जब लोगों को पता लगा कि अरे टेलीग्राम पे जाएगा क्या ये. यस, द करेक्ट आंसर इज योर कि A करेक्ट है बट B नहीं. कि अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के 2 ही आपके जॉनर्स होते हैं, कर्नाटिक और दूसरा क्या है? हिंदुस्तानी. चलिए नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा तेजी से करते हैं. ये रहा. यस, which of the following statement is not correct about friction? Friction can be entirely eliminated on any surface. Rolling reduces friction. Sliding friction is smaller than the rolling friction. बताइए कौन सा सही है? B और C सही है, A और C सही है, B is correct या फिर A और B is correct? जल्दी बता दीजिए which of the following is correct. बताइए. अरे भाई ठीक है, देखो मेरे को जिसका फर्स्ट दिखेगा मैं तो उसी का नाम लूंगी ना. वैसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ वो हो जाएगा, ग्लिच हो गया कुछ. मेरे को जो फर्स्ट आंसर देते हुए दिख रहा है मैं तो उसका नाम ले रही हूँ. बेटा 50% रॉन्ग है, कल से क्लास रेगुलरली लगाना शुरू कर दो. रोने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करने से होगा. दैट इज द ओनली रामबाण. चाहते हुए एग्जाम क्लियर हो जाए, चुपचाप से डेली क्लास लगाना शुरू कर दो. यस, बी इज करेक्ट. दैट रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? रोलिंग रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ठीक है, बाकी जो है आपका इनकरेक्ट. चलो नेक्स्ट करते हैं.
व्हाट इज द मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन सेल्सियस इन टेम्परेट वेजिटेशन जोन की, अगर हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं तो वहां का क्या टेम्परेचर रहता है, 7 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 17 to 24, बिलो 7 डिग्री, और यहाँ पे है अबव 24 डिग्री सेल्सियस। बताइए फटाफट से। वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज योर 7 डिग्री टू 17 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से क्या चीज पता लगी? हम लोग करंट अफेयर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, हमने करंट अफेयर पे फोकस किया, ठीक है, और कल हमने पॉलिटी के क्वेश्चन देखे कि मैम करंट अफेयर में इकोनॉमिक सर्वे हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ठीक है, और क्या क्या था हमारे पास, अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, पॉलिटी हो गया। लेकिन अब हम इस लिस्ट में क्या ऐड करेंगे, ज्योग्राफी भी जो है वो भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज ये जो टेम्परेट है इट इज अ जोन इन ज्योग्राफी। वेजिटेशन स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया गया कि जो टेम्परेट जोन वाली वेजिटेशन है बेटा उसका ही टेम्परेचर बता देना, ऐसा मत करना कि किसी और का बता दिया, ठीक है। चलिए अगला, इसको भगाओ तो ये भाग ही जाता है, इतना तो इसको भी क्या इतनी जल्दी है भागने की, बताओ। चलो अब तुम इधर आ जाओ खिसक के। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, यस, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 2023 Goldman Environmental Prize for winning a landmark case against your Formosa Plastics, one of the world's largest petrochemical companies, for the illegal dumping of toxic plastic waste on Texas Gulf Coast। ठीक है, कौन है भाई जिनको जो है आपका ये पर्टिकुलर जो है वो टाइटल्स दिए गए हैं, जल्दी बताइए कौन है, हु इज दैट पर्सन, जल्दी बताओ। वेरी गुड इवनिंग शिक्षा, जल्दी बताओ। Yes, the correct answer is your Dane Wilson। ठीक है, वंशिका ने अगेन सबसे पहले आंसर दिया, द करेक्ट आंसर इज डेन विल्सन। नेक्स्ट, एज पर द स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 रिपोर्ट, अगेन अ करंट अफेयर, ठीक है, रिलीज्ड इन अप्रैल 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन डज इंडिया अकाउंट फॉर 60%, 50%, 70%, 40%? बताइए। ओके शिक्षा बेटा, आप लोग दूसरे चैनल की अर्जियां तक लेके आते हैं, मैम प्लीज ये कर दीजिए वो कर दीजिए, शाबाश, सही जा रहे हो। मोहित, गुड डिसीजन, ठीक है, गलत आंसर देने से बेटर अगर मैं बात करती हूं तो तुम ये कह दो यार इसको स्किप कर दो, राइट, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज योर 70%। अब सारे यहाँ पे लड़ रहे हैं कि मैम हमारा नाम ही आना चाहिए टेलीग्राम पे, किसी और का नहीं आना चाहिए। यार ये तो मैंने अच्छा कर दिया तुम्हें बताकर। एक्चुअली हम लोग टेलीग्राम पे ऑलरेडी ये चीज करते हैं कि जो भी बच्चा बेस्ट परफॉर्म करता है उसका टेलीग्राम पे नाम जो है अपलोड किया ही जाता है, ठीक है। चलो बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट ब्लैंक, जल्दी बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। कितनी है भाई लाइट की स्पीड? अरे ठीक है जिया, हाँ, वंशिका इज AIR रैंक में आएगी। देखो मैं ये किसी को नहीं कहूंगी कि कोई AIR रैंक 1 है, बट यस मैं हमेशा प्रे करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे साथ जुड़ते हैं वो सारे ही गवर्नमेंट जॉब जो है उसको क्लियर कर ले। रीजन पता है क्या है, इट्स नॉट जस्ट अ जॉब फॉर यू गाइस, ठीक है, इवन मेरे लिए भी जब मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ ना तो ये जॉब नहीं रह जाती, ये ना एक इमोशन बन जाता है। जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेके आती हूँ, तुम्हारे आंसर्स देखती हूँ, तुम गलती करते हो, मुझे बुरा लगता है कि यार शायद से मेरे को थोड़ा सा और इनको धक्का देना पड़ेगा, बेटा यहाँ पे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ठीक है। सो मैं समझ सकती हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल, जिया, पायल, राजेश, सबके लिए, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि सिर्फ तुम्हारा सपना नहीं है ये जॉब निकालना, ये हमारा सपना है, ठीक है, तो मिलके इसको जो है पूरा करेंगे। चलो ये सबके लिए, और ऐसा मत कहना कि मैम ने तो 2 ही बच्चों का नाम लिया, क्या पता 2 ही बच्चों के लिए, नहीं बेटा ये सबके लिए है। अब ऐसे भावुक मत हो जाना,
बताइए कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी। यस, इट्स इजी वन, सो आंसर, क्या आंसर है? यस, द करेक्ट आंसर इज योर फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे अरे अरे, हाँ अब ठीक है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? पीवीसी, पॉलीथीन, नायलॉन या फिर मेलेमाइन? बताइए कौन सा है? बच्चा आपका ना वो जो आईडी है वो इतनी बड़ी है, पहले बुद्धिस्ट लिखा हुआ है, फिर देन देयर इज वो आपका इमोटिकॉन आ जाता है, फिर राज रत्ना सिंबल, इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट करो, ठीक है। यस बताओ। वेरी गुड वंशिका, अगेन पायल भी सही आंसर दे रही है, जिया भी जो है सही आंसर दे रही है। जिया बस ये कह रही है मैम मेरा आंसर पहले आ रहा है, चाहे कुछ भी कहो आप, मेरा आंसर पहले है। यस, द करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? विच इंडियन सिटी वॉज अर्लियर रेफर्ड टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? पटना, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। अब एक और टॉपिक ऐड करो, क्या है? निकनेम्स। किसके निकनेम्स? स्टेट के निकनेम्स। तुम देख रहे हो कि हम जैसे जैसे धीरे धीरे हर एक PYQ को एनालाइज कर रहे हैं, वैसे वैसे मैं तुम्हें ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, मैं तुम्हें टॉपिक्स बता रही हूँ बेटा, जिससे पेपर बनेगा, ठीक है। जल्दी बताओ। 62, हाँ जी, यस करेक्ट इज योर फोर्थ, अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following teams won the Tata Indian Premier League 2023? Again it's a current affair. क्या वो लखनऊ सुपर जायंट्स थे, चेन्नई सुपर किंग्स थे, मुंबई इंडियंस या फिर गुजरात टाइटंस थे? जल्दी बताइए। जल्दी फटाफट से। अरे वाह, सीएसके बिल्कुल सीएसके। इसका अगर कोई गलत आंसर देता ना तो शायद से मुझे भी लगता है कि यार ये तो भाई बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 64th क्वेश्चन क्या है? Which of the following options depict the correct chronology in which the states given below were created in independent India, starting from the state created first to the last? अब ऐड करो क्या क्या था। अगेन आई एम रिपीटिंग। करंट अफेयर में इकोनॉमिक सर्वे, इंपॉर्टेंट डेज आपके हो गए, अवार्डीज, स्पोर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने थीम्स वाला पॉइंट था वो भी ऐड करा, कल हमने पॉलिटी ऐड करी थी, ठीक है, आज हमने ज्योग्राफी ऐड करी। अब बेटा इसको देखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका इंडियन ज्योग्राफी भी कह सकते हो, या फिर इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूंगी पॉलिटी जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। कि भाई पॉलिटी में ये चीज जो है आपकी बताई जाती है कि भाई कौन सी स्टेट कब बनी। हमारा जो देश है वो 1947 में आजाद हुआ था, तो उसके बाद कौन सी स्टेट जो है वो आपकी कैसे बनी, कब बनी वो याद करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है। चलिए बताइए। यस, the correct answer is Meghalaya, then Mizoram, then your Jharkhand. आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगेन पॉलिटी आ रही है। Which of the following fundamental right is not suspended when the proclamation of emergency is in operation according to the Indian Constitution? Protection of respect to conviction for offence, freedom of assembly peacefully and without arms, equality of opportunity in matters of public employment, freedom of speech and expression. I just want to make a point here कि जब भी बेटा इमरजेंसी लगती है सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, सारे। सिर्फ 2 आर्टिकल्स नहीं होते, कौन कौन सा? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। 20 मैंने तुम्हें कल ही बताया था, क्या है तुम्हारा? राइट टू लाइफ है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट टू लाइफ तो दिख नहीं रहा है,
ठीक है, इट मीन्स आर्टिकल 20 का नाम यहाँ पे गिवन होगा। ये तो तुम्हारा 19 है, मैं कल ही बताया था, ठीक है, ये भी 19 है, ये भी 19 है, दोनों हमने कल के जो आपका PYQ जब हम सॉल्व कर रहे थे तभी देखा था, ठीक है। और वहीं मैं बात करती हूँ अपॉर्चुनिटीज की, तो भाई वो आपका 20 तो नहीं है, तो क्या आंसर हो गया यहाँ पे? यस करेक्ट जिया, सही लिखा कि 2021 जो है वो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बेसिकली अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको जेल नहीं लेके जाया जाएगा, ठीक है। ये सारे जो लॉस है वो यहाँ पे बताए जाते हैं। सो दिस इज द आर्टिकल 20। तो याद रखना कि 20 और 21 जो है वो अगर हम बात करते हैं आपका सस्पेंड नहीं होते, बाकी होते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री आ गई है, फाइनली हिस्ट्री ने अपने जो है ऐसे नॉक कर दिया है आपके सिलेबस वाली लिस्ट में। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन इंडिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, क्या राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, या वीवी गिरी जी थे? जल्दी बताइए। एक ऑप्शन तो इसका बिल्कुल काम का ही नहीं है, बट यस बताइए जल्दी, कौन थे वो? जल्दी। इसके साथ साथ याद रखना दैट इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए। ए, यस द करेक्ट आंसर इज योर ए, ठीक है। चलो लेट्स मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं आ जाएंगे दोनों। हाँ, क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, अगेन इट्स ज्योग्राफी लिख चुके हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर in the world does not have a single bridge across it? Amazon, Thames, Negro, Nile? बताइए। yes, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। एंड ही वॉज दैट पर्सन जिन्होंने आर्टिकल 32 को ही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। एंड ही वॉज दैट पर्सन, बेसिकली अगर हम बात करते तो इनकी ही आइडियोलॉजी पे या फिर वॉट एवर प्रॉब्लम्स ही फेस्ड, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ना हमारे संविधान का निर्माण किया था। वो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे, ठीक है। चलिए बताइए। यस वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज योर अमेज़न पे भाई एक भी आपका ब्रिज नहीं है। फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस? क्या वो मॉन्ट्रियल है, क्या वो वॉर्सो है, क्या वो मुंची है, क्या वो द हॉग है? बताइए बताइए जल्दी। yes the correct answer is your the hog, ठीक है। हॉग जो है यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 69 देखते हैं। आई गेस सेम पे नहीं आएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टूड फॉर द सिंबल ऑफ एटर्निटी? ठीक है, अगेन इट्स पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। द आई विद इन अ ट्राइंगल, द ब्रोकन चेन, अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, और द विंग्ड वुमेन? बताइए। तो क्या हो गया, कई बार वी ऑल आर ह्यूमंस, मैंने भी यहाँ पे कुछ मिसप्रोनाउंस कर दिया था, तो मिस्टेक सबसे होती हैं, ठीक है। और तुम भी बहुत मिस्टेक कर रहे हो सारे लोग, ऐसा किसी एक को वो मत करो। चलो बताइए नेक्स्ट कौन सा है आंसर, क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताइए। यस वेरी गुड वेरी गुड very good, the correct answer is here a snake biting its tail and it forms a ring, जिसको हमने एटर्निटी का सिंबल दिया। 78th क्वेश्चन चलते हैं। बस बस बस, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो भाई, ये रुक जाओ। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following organization is associated with the people's movement for right to information which eventually led to enactment of right to information act? कि जो ये चारों हैं इसमें से कौन सा अगर हम बात करते हैं मूवमेंट लेड करता है जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन जो आपका एक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। सो वी हैव 4 ऑप्शंस, टेल मी कौन सा करेक्ट आंसर होगा।
बताइए। हाँ जी जिया, लो ले लिया नाम आपका बेटा। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलो इसी के साथ आई गेस वी आर डन विद द जीए पोर्शन। यस, हाँ, हम लोग जो है आपके जेएसए के जितने भी जीए के पोर्शंस हैं, ठीक है, उससे यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब मैंने आपको पीछे जितनी भी एनालिसिस दिखाई, ठीक है, वो आपने देखी कि हाँ मैम ये एनालिसिस है। एंड अगर हम बात करते हैं तो इसी एनालिसिस पे हमें क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। देखो ये चीज़ पहले भी बात हुई थी कि यहाँ पे जो एनालिसिस है, यस, उससे आपके जो है बेसिक्स बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। बट डे 1 पे मैंने कहा था और कल भी मैंने कहा था कि इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि 100% जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए 100%, तो हर एक एग्जाम के लिए गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। और वही गाइडेंस जो है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कहाँ पे मिलेगी, अड्डा 247 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी। जब आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो क्या है, ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, फिर एसएससी पे ज़रूर जाना, और वहाँ पे ये रहा भाई आपकी पर्सनल गाइडेंस। यहाँ पे आप देखेंगे तो जेएससी की, और अगर हम बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, प्रॉपर कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें मैं खुद हूँ आपकी गाइडेंस के लिए, मैं खुद वहाँ पे हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आए तो मैं हमेशा आपकी जर्नी का साथ दूँ, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आए तो आई विल ऑलवेज बी देयर, चाहे आप यूट्यूब से कनेक्ट होंगे, चाहे आप यहाँ से कनेक्ट होंगे, मैं हमेशा हमेशा जो है गाइडेंस के लिए बनी रहूँगी। देखिए यहाँ पे आपको जो भी बैच लेना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्राइस है, बट मुझे पता है कि आप लोगों को होता है कि मैम थोड़ा सा और बेटर मिल जाता तो अच्छा लगता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है Y1018। जब आप ये Y1018 कूपन कोड लगाएंगे सो यू विल गेट द बेस्ट प्राइस, लाइक द बेस्ट प्राइस, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यार मैं जो हूँ आपके ना इस सक्सेस जर्नी का पार्ट बनूँ। सीरियसली देखो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा जब तुम कहीं पे जाके कहोगे कि मेरी जो टीचर थी उनका नाम था सौम्या, और उन्होंने जो है सौम्या मैम ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दिया, और वो हमेशा उस जो वो स्टेप था, कभी मैं डीमोटिवेट जब हुआ, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, वो हमेशा थी, उन्होंने हमेशा गाइडेंस की। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये गाइडेंस लो तो यार फटाफट से जाओ, ठीक है, फटाफट से सर्च करो जो भी आपको बैच है, जो भी आप एग्जाम का फॉर्म भरा है उस बैच पे जाइए, कोड लगाइए, एंड फटाफट से जो गाइडेंस है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यूट्यूब पे भी मैं हमेशा आपके साथ जो है कनेक्ट रहूंगी जब तक आपका भी एग्जाम नहीं हो जाता। हमने एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जब ओके चलिए इसी के साथ जो है आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। एक और चीज, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया वो था जेएसए का, बिकॉज आज हमने जेएसए की ही पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करे हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको ये देखिए हॉस्टल वार्डन का भी कंप्लीट बैच मिल जाएगा। हमारी टीम बहुत अच्छे से तैयार है भाई, हमने अपने हथियार हाथ में ले लिए हैं ताकि आपकी सक्सेस स्टोरी जो है उसको हम आपके साथ मिलके लिख पाए, ठीक है। चलिए तो सेम आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू परचेज दिस तो भी जाइएगा मोर ऑफर्स में, यहाँ पे एंटर कूपन कोड करिएगा, लिखना Y1018। जब इसको आप एंटर करेंगे तो अगेन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट प्राइस, ठीक है। सो यू कैन अवेल आवर गाइडेंस फॉर योर सक्सेस स्टोरी, ठीक है। चलिए इसी के साथ जो है आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से खाओ पियो और फटाफट से यार एग्जाम क्लियर करो, बिकॉज मुझे तो सुनना है वो मैसेज पे कि मैम हो गया एग्जाम क्लियर, हो गया टियर 1, अब बताओ टियर 2 कैसे करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली 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 नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। अच्छा हाँ, टियर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे आपको टियर 1 और टियर 2 कंप्लीट है, राइट। तो जो यहाँ पे आएंगे वो तो मेरे साथ टियर 2 तक जाएंगे ही जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है ना। चलो इसी के साथ थैंक यू एंड